हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनानी डिकोडेड। और आज हम अमराज़े आज़ाए बीरूनिया का पहला जो लेक्चर है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें जो ये वाला पोर्शन है चार्ट का, इसके रिलेटेड हम देखेंगे जो 146 पेज है। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि वजह खासरा, वजह खासरा। अब अक्सर जब हम ये टर्म देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि खासरा हम नॉन उर्दू स्पीकर्स की बात करें, खासरा हम किसको कहेंगे, मतलब कि कौन सा दर्द है, हिप का दर्द है, एंकल का दर्द है, कौन सा दर्द है। तो इस खासरा को समझने के लिए, याद रखने के लिए कि ये किसका दर्द है, यहाँ पे एक निमोनिक है। खासरा से हमने थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश की थी कि खास किस्म की राह, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, एक रोड है और इस पे हिप हॉप वगैरह चल रहा है, मेट्रो चल रही है, मतलब ये बड़ी मॉडर्न रोड है और यहाँ पे लोग बड़े कूल है और वो एक दूसरे को सलाम वगैरह नहीं करते, हे कहते हैं, हे कूल का इससे है। तो कूल है, अगर किसी को समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कूल है जो है वो राइम करता है हमारे कोल है के साथ, ठीक है। यानी जो वजह खासरा है किसका दर्द है, कोल्हे का दर्द है। उसके बाद यहाँ पे एक हॉर्स बनाया है जिसकी लगाम बनाई है ताकि आपको ये याद रहे कि ये बलगम बारिद सोए मिजाज से कॉज होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट वन लाइनर फ्रॉम अमराज़े बीरूनिया, दैट इज़ वजह और खासरा। कोल्हे का दर्द का आम सबब सोए मिजाज बारिद और बलगम हुआ करता है। नेक्स्ट कहता है जो गठिया और निकरस है इनमें एक खसूसियत होती है, ये पकते नहीं है, यानी इनमें पीप नहीं पड़ती। तो ये जो हमारी छोटी सी ट्वीटी है ये इसको कह रही है कि तुम गठिया इंसान हो। अब जो इसकी नाक है, निकरस नाक है, वहाँ से इसको ऐसे बह रहा है कुछ, तो हम इसको एक लैंग्वेज है जिसमें हम ऐसे सूप या कुछ अगर बह रहा है तो उसको रस कहते हैं, निकरस। कहती है तुम गठिया इंसान हो, तुमको रस निकल रहा है यहाँ से नोज से, तो तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। तो गठिया निकरस जो है वो पकते नहीं हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे इसमें वन लाइनर आता है रोगनी खेरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि रोगनी खेरी जो है ये हम किस में अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाए हैं, ये पेजेस है ना, ये पेजेस है बुक के अलग अलग, ये स्पाइरल है, ये A4 है, ये ऐसे पोर्ट्रेट मोड में, यानी कि ये वर्क है अगर मैं उर्दू में बोलूँ। तो जो वजाउल वर्क होता है, वजाउल वर्क, उसमें हम क्या देते हैं, रोगनी खेरी, ताकि आपको याद रहे कि इसमें हम रोगनी खेरी देते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तक्सी, यानी कि लॉर्डोसिस। तक्सी को हमने बनाया है एक टैक्सी से, सीधा टैक्सी बना दी है, उस पर ऑब्वियसली लोड होता है, ठीक। तो तक्सी इज़ लॉर्डोसिस। अब टैक्सी तो पीछे तो एक्सेप्शनली चलेगी, जब उसको कुछ ऐसे टर्न वन करना होगा तो आगे की तरफ चलेगी। तो तक्सी में क्या होता है, महरे आगे की तरफ जाते हैं। दैट्स इट, वेरी इजी। देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज़ कअस, ठीक है। तक्सी से ही बना है मगर एक इसमें एडिशनल चीज़ भी होती है। तो इसको मतलब ये थोड़ा सा राइम करता है केस के साथ, है ना, कअस केस। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे कोशिश है कि मैंने यहाँ पे जॉन सीना को बनाया है, ठीक है। जॉन सीना, जो भी रेसलिंग देखते होंगे बचपन में अपने, हमारे बचपन में, तो जॉन सीना जो है उससे मुझे सीना लेना है। ये सीना है, जॉन सीना को मैं सीना बोलूँगी, ये सीना है। यानी कि जो कास है उसमें महरे तो आगे जाते ही जाते हैं, ये इससे रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें जो सीना है उसकी भी हड्डियाँ आगे आती है। अगर मैं पढ़ूँ यहाँ पे पेज नंबर 146 लाइन नंबर 5, ये वो मखसूस किस्म है जिसमें महरों के साथ सीने की हड्डियाँ भी आगे की तरफ निकल आती है। तो महरे आगे और सीना भी, सीने की हड्डियाँ भी आगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हदबा। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अर्लियर लेक्चर्स में भी, जब हम लिवर की एनाटमी के बारे में बात कर रहे थे। हदबा होता है काइफोसिस, ठीक है। इसमें महरे जो है, ये महरे है, वर्टिब्रास को हम महरे कहते हैं। ये किधर की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ, क्योंकि इसका सर जो है अदब से सर झुकाव नीचे की तरफ, ठीक है। जब हम अदब से किसी के सामने जाते हैं तो हम सर ऊपर नहीं करते, हम सर नीचे करते हैं।
तो हदब से अदब, अदब से हम नीचे करते हैं, तो महरे नीचे से पीछे, ठीक है, नीचे राइम्स विद पीछे। इसको तहद्दुब भी कहते हैं नॉन उर्दू स्पीकर्स। हदबा को ते आगे लगाएंगे तो तहद्दुब, जैसे इंग्लिश में भी होता है वर्ब्स का एडवर्ब जैसे बनता है वैसे हदबाउल मौखिर भी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट डिजीज़ वी हैव इल्तिवा, ठीक है। अब इल्तिवा जो है ना, ये ऐसा है कि इट राइम्स विद इतला, जैसे एक न्यूज़पेपर है, इसमें एक इतला आई है, न्यूज़ आई है, क्या, NEWS, तो S को लेके चलेंगे, S ये बन रहा है ना S, तो स्कॉलियोसिस यानी कि जो वर्टेब्रा है वो एक तरफ टल गई है, पीछे आगे नहीं, वो लिटरली गई है। जब महरे किसी एक पहलू की तरफ टल जाते हैं तो उसका नाम इल्तिवा रखा जाता है। दैट्स इट। देन वी हैव अनदर डिजीज़ दैट इज़ रियाउल अफरसा, ठीक है, भूल जाता है अक्सर ही। इससे मुराद फ़रसा नामी खबीस व आकाल मादा है, ठीक है। ये एक बंदा है, बड़ा खबीस है, इसका हमने नाम रखा है फ़रसा, ठीक है। ओके, अब ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पुलिस वाला है, और पुलिस वाले का नाम शौकत रखा है, शौकत, टी साइलेंट, शौका, ठीक है। और ये बहुत टाइम से जो है इसके जो लिंक्स है वो इस खबीस के साथ है, लिंक्स यानी कि राब्ता रखा है इसने, राब्ते से रबातात। अब हम ये जो बंदा है ये पुलिस का ऑफिसर है, ठीक है। ऑफिसर को हम अफसर भी कहते हैं उर्दू में। ओके, अब देख लीजिए ये सारी जो स्टोरी मैंने यहाँ पे बताई ये कैसे रिलेट करती है। आई एम गोइंग टू रीड रहबर मौलजात। इससे मुराद फ़रसा नामी खबीस व आकाल मादा है, आ गया फ़रसा नामी खबीस मादा ये। ओके, जो महरूं के रबातात वगैरह को गलाकर, अब राबता से आया रबातात, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो वर्टेब्रा है वो किस पार्ट को गला रहा है इसमें, तो ये रबातात को याद रखने के लिए कि रबातात को गला रहा है, अपनी जगह से टला देता है और जिससे हदबा पैदा होता है। तो ये जो है ये पुलिस ऑफिसर जो है ये खबीस जो बंदा है इससे अदब से बात करता है, यानी कि अदब से हदबा, तो इसमें फिर हदबा हो जाता है, ठीक। यानी कि महरूं के जब रबातात आकाली मादा फ़रसा से ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो पीछे की तरफ टल जाते हैं, और इसी को हम रियाउल अफरसा कहते हैं। अच्छा, शौकत क्यों उसका नाम मैंने बोला आपको, रियाउल अफरसा का दूसरा नाम रियाउल शौका है, जो दर हकीकत एक किस्म का मुज़मिन कुर्रा होता है, ठीक है। मुज़मिन यानी कि क्रॉनी, क्योंकि ऑफिसर बहुत टाइम से इसके साथ लिंक्स में है, बहुत टाइम यानी कि क्रॉनिक, कम टाइम यानी कि एक्यूट। आई होप ये आप अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे कि मैं स्टोरीज़ क्या बुन रही हूँ। यहाँ पे कोल्हे का दर्द हो गया, यहाँ पे गठिया है, ये इसके नाक से रस बह रहा है, तो हम इनके साथ नहीं चलते हैं, पकते और चलते, ठीक है। इंग्लिश में पकते इज़ यूज्ड इन उर्दू फॉर मैच्योर, मतलब मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कश्मीरी में हम इसको चलने को बोलते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, पकता नहीं हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो मैंने थोड़ा अपनी स्टोरी के लिए वो बनाया था, आप भी थोड़ा रिलेट करके इसको चलिए। कहीं कहीं पे हम मेल खाएंगे, कहीं कहीं पे नहीं खाएंगे। सो देन वी हैव टैक्सी, टैक्सी हमने आगे की तरफ और हदबा हमने पीछे की तरफ। फिर सीना को हमने देखा कि जॉन सीना में हमने एक केस है जिसमें सीना है, ठीक है। फिर इतला में न्यूज़ है, न्यूज़ से एस यानी कि स्कॉलियोसिस, इल्तिवा स्कॉलियोसिस को कहते हैं। रियाउल अफरसा एक फ़रसा नामी खबीस, और शौकत यहाँ से रोग निखेरी किस में यूज़ होता है, वजाउल वरिक में। अब हम आगे चलेंगे, आगे हमें पढ़नी है नेक्स्ट डिजीज़ दैट इज़ दाउल फील। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने फीलिपादा को रिप्रेजेंट किया है। फीलिपादा क्या कहता है, यहाँ पे पहले तो स्टोरी थोड़ी सी, ये नॉर्मल पैर मान लीजिए आप, ये पैर जिसमें फीलिपादा है, पादा यानी कि दिस इज़ योर पैर, और इसमें कोई ऐसी कंडीशन होगी जो हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसको हम दाउल फील भी कहते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा है, या फेलियर भी कहेंगे, वो हमने यहाँ पे रखा है। फिर हमने यहाँ पे दिया बनाया है, दिया यानी कि दिवाली में, यहाँ पे सिर्फ एक याद रखने के लिए ये चीज़ है, अदरवाइज़ मतलब कोई इंटेंशन नहीं है कोई भी ऐसे रिलीजन का। तो दिवाली जैसी, दिवाली का जो दिया है तो उसकी वजह से हमने दुआली जैसी कैफियत हमने यहाँ पे याद रखी है, वारिकोस जैसी कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है, जिससे जो है कदम और पिंडली जो है
कदम और पिंडली हाथी के पाँव के मानंद मोटे हो जाते हैं, हमें पता है। देन वी हैव, इसका जो मादा होता है वो गलीज बलगम। ये जो अरूक जाज़िबा है, ये अरूक है, अरूक जाज़िबा, इसमें गलीज बलगम, ये आप देख रहे होंगे, गलीज बलगम इंसदाद, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और ये फिर पीछे जो फ्लूइड है वो आज़म की रखनों में जमा हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ कि लिखा क्या है, फीलियत या फीलिपादा मर्ज है जिसमें कदम और पिंडली में उरू की दुआली जैसी जाति पैदा हो जाती है, यहाँ से इसे याद रहेगा आपको, जिसे कदम और पिंडली हाथी के पाँव के मानंद मोटे हो जाते हैं। दाउल फील का मादा गलीज बलगम है जो उरूक जाज़िबा, यहाँ पे हो गया उरूक जाज़िबा के इंसदाद की वजह से आज़ा के रखनों में जमा हो जाता है। दैट्स इट, फील पादा का इतना ही है। नेक्स्ट भी है वजह जहर, देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए कितने वजह आ गए, खासरा आ गया। अब तो आपको इजीली याद आ रहा होगा, वो कोल्हे का दर्द है। वजह वर्क में हमने क्या पढ़ा था, रोगनी खेरी के बारे में पढ़ा था। आई होप आप ये वापस से रिकैप्चुलेट कर पा रहे हैं बिना देखे। अब हमारे पास एक टर्म आ रही है यहाँ पे वजह जहर। अब मुझे याद रखना है कि ये जहर जो है ये किसका दर्द है। अब पहले तो यहाँ पे अगेन हमने जॉन सीना को बनाया है, प्लस हमें यहाँ पे इब्ने सीना से इब्ने सीना भी याद रखना है। उसके बाद ये जो बंदा है ये इसको ऐसे टच कर रहा है, ये डॉक्टर है, इसको टच कर रहा है पीछे से। अब यहाँ पे एक निमोनिक है, ये पुश किया जहर खाने पे। आप किसी को पुश करते हो कि भाई हाँ तेरी लाइफ ख़राब है, तू जहर खा, तू मर, तो पुश किया जहर खाने पे। पुश यानी कि पुश्त, जहर यानी कि जहर, वजह जहर। तो वजह जहर होता है पुश्त का दर्द, पुश्त का दर्द, ठीक, ख़त्म। उसके बाद है अगर जिल्द को छूने से दर्द का एहसास हो, जैसे ये इसको पैल्पेट कर रहा है, दर्द का सबब पुश्त के बीरूनी अज्जा में है, ठीक। अगर जिल्द को छूने से दर्द तो सबब बीरूनी पुश्त में है, अगर नहीं तो अंदरूनी। और ये किसने कहा है, इब्ने सीना ने, तभी हमने सीना 2 बार कहा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ वजह मुफासिल, वो हम इस वाले पोर्शन में दिखाएंगे कि वजह मुफासिल के बारे में क्या। वजह मुफासिल और निकरज जो है आपस में काफ़ी रिलेटेड है, उधर इधर जो कॉल है इसलिए ये एक दूसरे के तरफ है। अब नेक्स्ट, अब ये डिज़ीज़, सबसे पहले हम सिनोनिम्स देखेंगे। ये जो डिज़ीज़ है इसके रिलेटेड सिनोनिम्स क्या है। हमारे पास सिनोनिम्स है हदार, रसिया और गठिया। तो हम इनको हमने एक सेंटेंस में डाला है। कहता है कि अब तुम ही फैसला करो, इस घटिया इंसान ने रस्सी, यहाँ पे रोप है, उड़ा रखी थी, ठीक है। एक बंदा है वो दूसरे को कह रहा है कि देखो इसने जो रस्सी लाई थी वो इसने उधार ही रखी थी, ये इसलिए ये घटिया है, अब तुम इसका फ़ैसला करो। अब ये सारे वर्ड्स जो है ना आपस में रिलेटेड है। फ़ैसला से मुफासिल, वजह और मुफासिल भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसको गठिया भी कहते हैं, इसको रसिया भी कहते हैं और इसको खुदार भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे रहबर मौलजात 147 पेज नंबर पे जो मुतरादिफात है इसकी, वो सारे कुछ कवर हो गए हैं इसमें। इसके बाद ये कहता है कि वजह और मुफासिल क्या है, ये दर्द है यानी कि पेन है, और ये वरम है यानी कि इन्फ्लेमेशन है, PI, ठीक है। किसका, ये कहता है कि जो आज़ा के जोड़ों में उनके तबाई अज्जा, लेकिन तबाई अज्जा कौन से है वो हमने एक लाइन में देखा है, रब्बा इसकी गिशा को ज्वाइन करो, ठीक है। आई नो नॉट मेकिंग एनी सेंस, मगर ये याद रखने के लिए कि कौन कौन से इसमें अज्जा आते हैं, तबई अज्जा कौन होते हैं। तो रबात होते हैं रब्बा से, गिशा होती है गिशा से। तो अगर आप देखेंगे ये क्या कह रहा है, वो दर्द व वरम है जो आज़ा के जोड़ों में उनके तबई अज्जा में पैदा होता है। अब इसके बाद हम जो कॉल है बहुत सारे वो कवर करेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये 3 जो यहाँ पे हमारे बहुत बड़े हकीम हैं उनके कॉल है। सबसे पहला है कामिल। कामिल को हमने दिखाया है कान मिल से, मतलब मैंने कान मिल बोला है, N इसमें लगाया ताकि मैं कान दिखा सकूं और कान के साथ ये जबड़ा दिखा सकूं, क्यों, प्लस मैंने समटाइम्स लिखा है, ठीक। अब ये थी स्टोरी, अब हम देखेंगे क्यों। साहब कामिल के नज़दीक कभी वजह और मुफासिल जबड़ों आ गया, जबड़ा आपका, और उसके बाद कानों में लाहक होता है, तो कान मिल के साथ कान और जबड़ा आ गया क्योंकि कान के साथ ही जबड़ा भी है, ओके। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम शेख की बात करेंगे, शेख ने क्या कहा है। शेख के नज़दीक बाज़ औक़ात वजह और मुफासिल का मादा पीप की जिन से होता है। अब ये शेख है, शेख, हाँ सऊदी का शेख जैसा दिख रहा होगा आई होप, और ये गाड़ी चला रहा है और उसमें क्या कर रहा है, ये हॉर्न बजा रहा है, पीप, पीप कहते हैं ना, बीप,
हॉर्न हॉर्न हॉर्न, पी 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 पी, तो ये पीप के मादे की जिन्स से है। ओके, नेक्स्ट भी है समरकंदी। समरकंदी ने दो चीज़ें बोली है। पहली चीज़ इसने क्या कहा कि वजह और मुफासिल का मादा जो है किवाम में गलीज़ और रंग में सफ़ेद यानी मुखाती होता है। अब समरकंदी, कंद क्या होता है? शक्कर। शक्कर का किवाम कैसा होता है? गलीज़, और वो सफ़ेद होता है। मुखाती फिर आप खुद ही याद रखेंगे। तो इसने ये चीज़ बोली किवाम जो है वो गलीज़, सफ़ेद और मुखाती है। फिर समरकंदी ने और एक बात बोली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्टमक है, इसमें एप्पल है, आइसक्रीम है, बनाना है, और यहाँ पे फीमेल और मेल के बीच में हमने दिखाया है लव। ठीक है, तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्रॉस 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 क्रॉस। तो अब आपको सीधे से समझ आएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। इम्तिलाए म्यादा की हालत में जमा करना वजह मुफासिल के कभी तरीन असबाब में से है, और ये भी किसने कहा है? समरकंदी ने। इसीलिए अब हमने इन दो अकवाल को एक साथ रखा, फिर शेख रखा, फिर कामिल रखा। अब हम देखेंगे टाइप्स। अब इन्होंने कहा है हदार मुज़मन जो है उसकी दो टाइप्स है, एक तो हदार ज़लाली और अज़ली। जो अज़ली है वो बहुत सारे टाइप्स है, उनमें स्कल भी आता है। देखो स्कल में भी दर्द हो सकता है, उसको भी हम हदारी बोलेंगे, हदार मुज़मन है। इसमें नेक में दर्द हो सकता है, पहलू में, कमर में, तो ये अज़ली में ये सारी चीज़ें आती है। ज़ुलाली क्या होता है? जो ज़ुलाली वाला दर्द है इसको हम हदार ज़ुलाली को इस्तिस्का मुफ़ासली या मुफसली भी कहते हैं। मुफसल होता है जॉइंट, तो हमने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ से राल बह रही है, राल, राल से जुलाल को से अगर नहीं होगा राल, ठीक है, राल जैसा, राला, राल जैसा इस्तिस्का है, मुफसली कहते हैं। सो देन वी हैव ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इसकी सुरंजान है। ये काबिज़ भी होती है जो ताकत देती है, और मुसल होती है जिसकी वजह से तनकिया होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आई डोंट थिंक ये बुक पे लिखा है। दैट्स ऑल। फिर उसके बाद हमारे को है वजाउल वरिक। ओके, वरिक हमने इससे पहले भी पढ़ा है, ठीक है, अब मैं वापस नहीं बोलूँगी, अब आप खुद ही रिकैप्चुलेट करो कि कहाँ पढ़ा है। ओके, वजाउल वरिक यानी कि सुरीन का दर्द। अब आपको दिख रहा होगा कॉक्सेल्जिया, यहाँ पे क्यों हमने ऐसे डायग्राम बनाई है? क्योंकि ये कॉक्सिक्स का पेन है, ठीक है, टेल बोन जो होती है उसका पेन है। यहाँ पे जो वजाउल वरिक है, सुरीन का दर्द है, और इसमें दो टाइप्स है, दैट इज़ हुदारी और सिली। हुदारी क्या होता है? जो कि वजह और मुफासिल के मादा से, जो कि वजह और मुफासिल के मादे से, और जो मादा है सिलिया से पैदा होता है। अब नेक्स्ट हमारे को कौन सी डिज़ीज़ है? बहुत बड़ी डिज़ीज़ है निकरस, मगर इसमें भी बहुत सारे कॉल है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट डिज़ीज़। सबसे पहले हम कुछ कॉल को देखेंगे। यहाँ से ये हमारा निकरस है, ठीक है, ये समरकंदी का हिस्सा है, यहाँ से भी समरकंदी है, तो यहाँ से भी समरकंदी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमने एक जो ईंट बनाई है, ईंट को हम कश्मीरी में कहते हैं सीर, ठीक है। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या अपना कुछ भी बना सकते हैं। सीर से मैंने बनाया है इक्सीर, ठीक है, ये इक्सीर, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें इक्सीर से ली गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे हुबल बगदादी जो है, वहाँ से हुब्बल से हुब से गोली, यहाँ पे गोली बनाई है, गोली आ रही है सीधे बिकटों में, ठीक है, ये स्टोरीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ सीना था, तो अगेन सीना ने यहाँ कुछ बात की है, जैसे ये गाड़ी है, यहाँ से चल रही है, यहाँ से जा रही है, तो ये अकवाल यहाँ से कंप्लीट होंगे, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द बुक। सबसे पहले समरकंदी ने क्या कहा, यहाँ पे समरकंदी और यहाँ भी समरकंदी। निकरस उस दर्द या वरम, ठीक है, कम मखसूस नाम है जो आम तौर पर इब्तदाई कदम के मुफासल, ये कदम है और इसमें जो जोड़ होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें जो जॉइंट्स होते हैं, मसलन टखना होता है, टखना यानी कि एंकल, उंगलियों के जोड़, खुसूसन अंगूठे के जोड़, ठीक है, उंगलियों के, टखने के और ये जोड़, इनमें होता है। समरकंदी ने ये बोला है निकरस की डेफिनेशन में। अब नेक्स्ट, बाज़ औकात क्या होता है, कलाई के जोड़, ये आ गई आपकी कलाई, ठीक है, ये कलाई के जोड़ और हाथ की उंगलियां, ये हो गई हाथ की उंगलियां के मुफासिल में निकरस हुआ करता है। अब ये क्या पकड़ रही है, एक सीर को, यानी कि ये एक सीर में लिखा है, ठीक।
उसके बाद इक्सीर ने ही और एक चीज़ कही है, बाज़ औक़ात निकरस से नागहानी मौत होती है। आप मान लीजिए ये सीर जो है ये इसके सर पे गिर गई तो ही इज़ डेड। तो इन्होंने कहा है कि निकरस से कभी कभी मौत भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि इब्ने हुबल, हुबल से हुब से गोली। अब इन्होंने क्या कहा है कि पाँव के अंगूठे के जोड़ को अनकरूस कहते हैं। ये जो पाँव के अंगूठे का जोड़ है इसको हम क्या कहते हैं, अनकरूस। तो गोली इसी में आ रही है ताकि आपको गोली से हुब से हुबल इब्ने हुबल याद रहे। तो ये इसने निकरस की डेफिनेशन यही दी है, निकरस की डेफिनेशन ये दी है समरकंदी के इक्सीर ने अलग। अब है सीना, इब्ने सीना ने क्या कहा है, शेख ने लिखा है कि निकरस की इब्तिदा पाँव की उंगली से होती है। अब यहाँ से ये मान रही निकरस रस से रेस, हाँ गाड़ी की रेस है, यहाँ से शुरू हो रही है। मान लीजिए ये सीना ने कहा है यहाँ से शुरू होगी फिर एडी पे जाएगी, ठीक है। एक लंबा सा कॉल दिया है इसने, पाँव की उंगलियों से खुसूसन अंगूठे से होकर, मगर कभी ये एडी से भी शुरू होता है, लेकिन कभी कभी ये एडी से भी शुरू है और उसके बाद ये फैल जाता। उसके बाद कहते हैं अब ये हो गए हमारे 1 2 4। अब यहाँ से इस तरफ आते हैं, निकरस दर्द भी है वरम भी है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स, यानी कि ये दौलत की बीमारी भी कहते हैं या अमरा का मर्ज भी कहते हैं। ये विरासत में इसको ये दौलत मिली मान लीजिए, तो विरासी मर्ज भी, और विरासत में मोस्टली मेल्स को ही मिलती है तो ये मेल्स में ज़्यादा होती है। फिर कहते हैं कि ये अमीर जो लोग होते हैं इनमें इनके 100 चेहरे होते हैं। चहर यानी कि चहार हज़म जो होता है या हज़म उज़मी जो होता है वही इसमें फसाद वहीं पे होता है। इसका जो कॉज होता है मादा नकरसिया होता है, जो मादा जो है दैट इज़ रिलेटेड टू मादतुल हसाद या हामिज़ बाउल, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे रहबर मौलजात पे लाइंस लिखी हुई है, उनको हमने कनेक्ट करके यहाँ पे बताया है। देन वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास कुछ टाइप्स है। निकरस मुफसली है यानी कि फिर निकरस अंदरूनी है या हशवी है। अब मुफसली क्या होता है, मुफसली में अक्सर क्या होगा कि जबकि निकरस के अवारज़ात व अलामत मफासिल में ज़ाहिर हो, यहाँ पे मफासिल में जब ज़ाहिर होंगे तो तब, जब अंदरूनी आज़ा में ज़ाहिर होंगे तब अंदरूनी या हशवी कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हशवी या निकरस अंदरूनी उस वक्त कहा जाता है वारज़ात अंदरूनी। निकरस हाथ का हमला ज़्यादातर रात के पिछले हिस्से में होता है। यहाँ पे ये रात है कि पिछले हिस्से में, रात के पिछले हिस्से में अक्यूट जो है निकरस वो होता है, प्लस ये राइट साइड में ही ज़्यादा होता है और ये तकफीफ पाता है 10 से 12 दिन में ये खुद वापस ठीक हो जाता है। ये एक्यूट की बात है। क्रॉनिक में क्या होता है, जोड़ जो है वो बदवज़ा हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे ये जो उंगलियां हैं ये कैसी हो गई है, यहाँ पे अजीब सी डिफॉर्म्ड हो गई है। उसके बाद कहते हैं 10-12 दिन के बाद निकरस हाथ की अलामत में तकफीफ होती है, ये हमने पढ़ा। निकरस मुज़म्मिन में जोड़ हमेशा के लिए बदवज़ा और सख्त हो जाता है। यहाँ पे ये डायग्राम उस लिए है। और फिर लिखा है निकरस मुज़म्मिन जो है, ठीक, यहाँ पे इसमें अक्सर अज़लात में तशन्नुज और चेहरे में अज़बी दर्द होता है। यहाँ पे हमने असाब दिखाया है और यहाँ पे एक चेहरा, ठीक। तो अज़बी दर्द होता है कहाँ पे, चेहरे में। दैट इज़ ऑल अबाउट निकरस। तो यहाँ पे हमने फ़ील पादा पढ़ा, फिर हमने वजाउल ज़हर पढ़ा, फिर हमने इधर पे वजाउल मुफासिल को कवर किया और यहाँ पे हमने निकरस देखा और यहाँ पे हमने थोड़ा सा वजाउल वर्क भी देखा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ अर्को निसा। अब अर्को निसा में पहले मुझे लगता है बेटर रहता है कि पहले हम स्टोरी सुनाएं और फिर हम रहबर पे आए और फिर इसको रिलेट करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेन गिर रही है, ठीक है, और एक आदमी जो है वो छतरी लेके है, लेकिन छतरी के साथ उसके हाथ में गन भी है, प्लस ये यहाँ पे लंगड़ा है, ठीक है, एक साइड से टांग इसकी बैठ गई है यूनिलेटरली, ये लंगड़ा है और ये बहुत ज़िद्दी है, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे दीवार के सहारे या दीवार के साथ कोई से चल रहा है। यहाँ पे हमने एक रेडी दिखाई है, रेडी पे कान है, कान में हम राज की बात बोलते हैं तो राजी, और इसमें हमने कुछ मीट के टुकड़े रखे हैं जैसे रान वगैरह वो रखे हैं। फिर हमने यहाँ पे एक नर्व दिखाई है, बहुत मोटी सी बड़ी सी नर्व दिखाई है, मुख्तलिफ नाम उसके बताए हैं। फिर हमने एक जूस का डब्बा बनाया है और यहाँ पे हमने एक आँख बनाई है जो इस पानी को देख रही है, पानी यानी कि आप, ठीक। अब हम पढ़ेंगे और इसको रिलेट करते जाएंगे। अर्कन निसा जो होता है इसका दूसरा नाम होता है रेंगन बाव। अब ये क्या हो रही है, रेन हो रही है,
इसके हाथ में क्या है, घन है, तो रेन गन बाव, रेन गन बाव, यहाँ पे रेन गन बाव। नेक्स्ट इसको कहते हैं लंगड़ी का दर्द भी, यहाँ पे ये लंगड़ा है तो लंगड़े का दर्द भी आ गया। नेक्स्ट है अरकुनिसा दरअसल असबाय अरीज़ा, ये हो गया, ये एक असब है ओबियसली, नर्व है, अरीज़ा, ठीक, जिसका दूसरा नाम असबे वर्की अजीम है, जो बदन के तमाम आसाब में सबसे ज़्यादा चौड़ा है, इसीलिए इतना मोटा बनाया, नहीं तो छोटा भी बना सकते थे। और एस फॉर शियाटिका, क्योंकि यहाँ शियाटिका की बात हो रही है, एस फॉर सीना एंड करशी, ठीक है, तो ये सीना और करशी ने बोला है शियाटिक नर्व के बारे में। अरकुनिसा वो दर्द है जो कोल्हे के जोड़ से शुरू होता है, ये कूल्हे से शुरू होता है, आपको याद आ रहा होगा कूल्हे हमने कहाँ पढ़ा है, कूल्हे से शुरू होके देन इट गोज़ टू, ये रान की बैरूनी जानिब से नीचे उतरता है, या तो ये नी तक जाएगा या तो ये नीचे, उसके नीचे भी एंकल तक जाएगा, दैट्स इट। ज़्यादातर एक तरफ होता है, ये हमने देख लिया, यूनिलेटरल ऑलरेडी, कहाँ पे, इधर यूनिलेटरल। एक ज़िद्दी और हटेला दर्द है, ये भी हमने बोला ज़िद्दी दर्द है, तबीब को बहुत परेशान करता है। फिर हमने राजी की बात की, राजी का कहना है कि अरकुनिसा में रान, हमने रान यहाँ पे रखी है, ठीक है, रीढ़, ये हमने रेडी है, रेडी, और कंजरान, ठीक है, कंजरान, यानी कि रीढ़, रान, कंजरान, इनके जो अजलात है इन्हीं में सलाबत होती है, उसकी वजह से अरकुनिसा होता है। फिर यहाँ पे डायग्नोसिस दिया है अरकुनिसा का, अब मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। अरकुनिसा की तशखीस इस तरह की जाती है कि अगर मरीज़ दीवार के सहारे, आपको बस अगर इतना याद रहे कि इसमें डायग्नोसिस दीवार के सहारे है, बाकी चीज़ तो आपको खुद ही याद रहेगी कि लगकर अपनी टांग को सामने की तरफ उसे उठाए कि बदन और उसकी टांग के दरमियान जाविया कायमा, यानी कि एक एंगल बने जाए, बशर्ते कि घुटना मुड़ा हुआ ना हो, तो इसका मतलब है कि मरीज़ अरकुनिसा में मुब्तला नहीं है। फिर कहते हैं सुफूफ मजूसी, अब यहाँ पे जूस है, जोसी, जूस मजूसी, तो सफूफ मजूसी जो है वो हम इसमें अरकुनिसा में मुफीद है, प्लस इसमें सीमाब की मालिश भी मुफीद है। तो ये आय है, इससे हम सी करते हैं, इसको पानी को हम आब भी बोलते हैं, तो सीम आब, मरकरी जो होता है उसमें मुफीद है अरकुनिसा में, ठीक। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, हम आगे इसका सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर द सपोर्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप अपने रिव्यूज़ प्लीज़ हमें बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा था कि अमराज़ बैरूनी पहले शुरू करें, तभी जाके ये शुरू हुआ है। तो डू प्रोवाइड योर रिव्यूज़ एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू एवरीवन।